हेलो हैकर्स, नो डाउट लिनक्स को एक ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है विंडोज़ के कंपैरिजन में। और इसके कई सारे रीजंस में से एक रीज़न ये भी है कि विंडोज़ फाइल को बड़ा अलग लेवल पे ट्रीट करता है। इट मीन्स लर्नर्स, लिनक्स जो है वो फाइल के साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक फाइल बनाता हूँ आशीष.txt नाम से, या आशीष.bat नाम से, या फिर .cmd नाम से, अगर यहाँ मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो वो तीनों फाइल्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा। .bat फाइल पे क्लिक करते ही उसे रन कर देगा, .cmd फाइल पे क्लिक करते ही उसे रन कर देगा, लेकिन जो .txt फाइल है उसे केवल ओपन करेगा। इट मीन्स यहाँ एक पार्शियलिटी है तीनों फाइल्स के बीच में, उनके एक्सटेंशंस के बिहाफ पे उन्हें वैल्यू करा जा रहा है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप कोई भी फाइल बनाओ, उसका एक्सटेंशन कुछ भी दो, चाहे आप आशीष नाम की एक फाइल क्यों ना बना दो, या फिर विदाउट एक्सटेंशन की एक फाइल क्यों ना बना दो, लिनक्स उसे हमेशा एक नॉर्मल फाइल की तरह ही ट्रीट करेगा। और एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर यह है कि सर किसी भी फाइल से जुड़ी एक यूजर को 3 परमिशंस दी जाती है। रीड जिसे हम R से डिफाइन करते हैं, राइट जिसे हम W से डिफाइन करते हैं, और एग्जीक्यूट जिसे हम X से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ एग्जीक्यूट का मतलब है कि सर इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है आप उसे रन कर रहे हो। राइट का मतलब है कि आप इसमें कुछ डेटा लिख रहे हो, रीड का मतलब है कि आप इसे देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे लिनक्स में खास चीज़ ये है कि जब भी आप इसमें बाय डिफॉल्ट कोई फाइल क्रिएट करेंगे या किसी फाइल को यूज़ लेंगे तो ये उसको केवल रीड और राइट की ही परमिशन देगा, एग्जीक्यूट की परमिशन देगा ही नहीं। तो ऐसे में चाहे हमारे पास किसी भी टाइप की किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, अगर उसमें कोई मिलिशियस कोड है तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट, बाय डिफॉल्ट रन नहीं होगा। और यही परमिशंस के रीजंस की वजह से लिनक्स और सिक्योर माना जाता है। और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये परमिशंस क्या है, कैसे काम करती है, कैसे परमिशंस दी जा सकती है और कैसे परमिशंस छीनी जा सकती है। तो ओवरऑल लर्नर्स हम डिस्कस करेंगे फाइल परमिशंस इन लिनक्स कमांड्स। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम YouTube पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहाँ पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और डिस्कस करते हैं फाइल परमिशंस के मल्टीपल कमांड्स और उनके यूज को। सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमारे पास आता है वो है chmod, विच मींस चेंज मोड। एक ऐसा कमांड जो किसी भी फाइल के मोड यानी उनकी परमिशंस को चेंज कर सकता है। इसकी मदद से मैं फाइल्स को परमिशन दे भी सकता हूँ और उनसे परमिशन छीन भी सकता हूँ। ये कैसे वर्क करता है इसको मैं प्रैक्टिकली यूज लेके दिखाऊंगा। बेसिकली इसमें अगर मुझे कोई परमिशन देनी है तो मैं chmod के बाद प्लस सिंबल का यूज लेता हूँ। प्लस का मतलब है मैं कोई परमिशन देना चाहता हूँ। अब मैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट जो भी परमिशन देना चाहता हूँ मैं वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो ये परमिशन हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऐड एग्जीक्यूशन परमिशन, ये परमिशन मैं अलाउ कर रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ मैं प्लस की जगह माइनस लिखता हूँ, -x लिखता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन छीनना चाह रहे हो। इसके आगे हमेशा फाइल का नाम आएगा, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। लेकिन इन केस अगर आप लोग कभी ऐसा देखोगे सर chmod के आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे वर्क करता है। बेसिकली लर्नर्स, हमारे पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट 3 परमिशंस हैं। इन तीनों परमिशंस को न्यूमेरिकली भी डिफाइन करा गया है। रीड को हम मानते हैं 4, राइट को हम मानते हैं 2 और एक्स को हम मानते हैं 1, विच मीन्स रीड की वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 4 है, राइट की न्यूमेरिक वैल्यू 2 और एग्जीक्यूट की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। इट मीन्स अगर हमें 7 लिखा हुआ दिखता है, अगर हम तीनों को जोड़ें 4, 5, 6 और +1 7, तो ये 7 का मतलब है रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देना। ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप्स और ओनर्स का भी डिफरेंस आता है, परमिशंस का डिफरेंस आता है, जो मैं आपको भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स लिख के परमिशन दी गई है। अब ये नंबर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं CHOWN, जिसकी मदद से हम जो ओनर्स हैं उसे बदल सकते हैं। चेंज फाइल्स ओनर्स।
फाइल का जो भी ओनर है उससे बदला जा सकता है। चेंज ग्रुप CHGRP, जिसका मतलब है ग्रुप बदलना, फाइल्स के ग्रुप बदलना है, आप यहाँ पे बदल सकते हैं। फिर आता है आईडी, जो आपको दिखाता है यूजर की आईडी और ग्रुप की आईडी, ताकि आप लोग उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके या वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर सके, परमिशंस डिस्ट्रीब्यूट कर सके। देन हमारे पास आता है हु एम आई, जो आपको बताता है कि आप करंटली कौन से यूजर हो, जिस यूजर ने लॉगिन करा है वो कौन है, तो हु एम आई में यूजर का नाम आ जाएगा। फिर आता है ग्रुप्स, जिसको लिखते ही आपको सारे ग्रुप्स की लिस्ट दिख जाएगी कि बाय डिफॉल्ट मेरी मशीन में कौन कौन से ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। देन आता है ls-l, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा कमांड जो हमें फाइल्स और फोल्डर्स रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाता है, जिससे हमें पता पड़ता है उनके पास क्या परमिशंस है, कब बनाई गई थी, किस यूजर ने बनाई थी, उनके ग्रुप्स क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता पड़ती है। तो अब इन कमांड्स को एक बार लाइन वाइज एक्सप्लोर करके देखते हैं, एक स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लोर करके देखते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ आए। सो लर्नर्स, यहाँ हम हमारे लिनक्स टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब आप उसके टर्मिनल पे जाते हैं और आप चाहते हो एक फाइल क्रिएट करना, तो आप नॉर्मली किसी भी फाइल एडिटर का नाम लिख के फाइल क्रिएट करोगे, या फिर आप टच की मदद से भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने लिखा नैनो स्पेस कोई भी एक फाइल का नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया yt.txt और एंटर प्रेस करा, तो इस नाम की एक फाइल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, जिसमें फिलहाल कोई डेटा नहीं था। तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज खुद से ऐड करेंगे। हमने लिखा हाय हाउ आर यू और एंटर प्रेस करा और एक न्यू लाइन ले ली, और यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने रैंडमली एक कोड लिख दिया। ओके, इस तरीके से लर्नर्स हमने फाइल में कुछ डेटा लिखा, कंट्रोल S की मदद से सेव कर दिया और कंट्रोल X की मदद से एग्जिट कर दिया। हम फाइल से बाहर आ चुके हैं। अगर मैं कैट स्पेस फाइल का नाम लिखता हूं तो आप देख सकते हो इसमें क्या डेटा लिखा हुआ है, शायद सभी को विजिबल हो, है ना। अब सर यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, फाइल में हम डेटा लिख चुके हैं, इससे रिलेटेड परमिशंस हम देखना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले ls-l कमांड रन करा। जैसे ही हमने ऐसा करा तो मेरी मशीन में जितनी भी फाइल्स थी, जितने भी फोल्डर्स थे, इसने सबके नाम, सबका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, उनका डेट, उनका मंथ, ये सब दिखाया। देन इसने हमें ये बताया कि इनकी साइज क्या है, इन फाइल्स की बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, इसको किस यूजर ने बनाया है और इनके पास परमिशंस क्या है। हमें फोकस करना है फिलहाल परमिशंस पे। अगर आप परमिशंस को ध्यान से देखें लर्नर्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनके स्टार्टिंग में आपको डैश दिखेगा और कुछ के आगे आपको डी लिखा हुआ दिखेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जितनी भी फाइल्स होती है, उम्मीद है सभी को फाइल्स और फोल्डर्स के बीच का डिफरेंस पता होगा, यानी फाइल्स और डायरेक्टरीज के बीच का डिफरेंस पता होगा। तो सर जितनी भी फाइल्स हैं, आप देखोगे हमेशा हर फाइल की परमिशन में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वहां डैश लगा हुआ होगा, जो डिफाइन करता है कि ये एक फाइल है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की परमिशन में स्टार्टिंग में डी लिखा दिखे, इट मींस ये एक डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है। तो हमें पता पड़ गया कि सर कैमफिश, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है, फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, क्योंकि इनके आगे डी लिखा हुआ है। और जहां डी नहीं लिखा हुआ है, जहां केवल डैश है, वो एक फाइल है। इस फाइल में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 फाइल्स है, ashish.txt, fog.sh और yt.txt। 2 फाइल्स का कलर ग्रीन है, एक का कलर व्हाइट है। डिफरेंस क्या है कि सर ये जो yt.txt फाइल है ये आपने अभी अभी बनाई है और इस फाइल के पास बाय डिफॉल्ट केवल रीड और राइट की परमिशन है। जैसा मैंने कहा था, लिनक्स बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल को 2 ही परमिशन देता है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देता। ये एक रीजन है कि वो फाइल अब डायरेक्टली रन नहीं होगी और वो ज्यादा सिक्योर है, हमारे मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बाकी फाइल्स को देखें तो सर यहाँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और इसी रीजन से, बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसी रीजन से आप देखोगे इस फाइल का कलर ग्रीन शो हो रहा है। अब थोड़ा परमिशंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 का एक पेयर है, देन सेकेंड रो कॉलम में फिर से 3 इसका पेयर है ना, परमिशंस का, और थर्ड में फिर से 3 का पेयर है, और फाइनली ये जो वर्ड है ये तो बताता है कि भाई फाइल टाइप क्या है, मतलब वो फाइल है कि फोल्डर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स थे, रीड राइट एग्जीक्यूट, जहां आ सकता था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो पहला सेट है, ये जो पहला पेयर है, ये है ओनर के लिए। इट मींस फाइल का जो ओनर है उसके पास क्या क्या परमिशंस है। तो इसने कहा फाइल के ओनर के पास तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस है। yt.txt में इसने कहा कि फाइल के ओनर के पास केवल रीड और राइट करने की परमिशन है, फाइल को रन करने की पावर्स नहीं है। और जो उसके बाद जो इसका सेकंड कॉलम आता है, जहां पे ये 3 पेयर्स कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 पेयर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप देखोगे कह रहा है कि इस सेकंड पेयर में ashish.txt में ये सेकंड पेयर जो है ये डिफाइन करता है ग्रुप्स को, कि जो भी ग्रुप इस फाइल को ओन करता होगा, बेसिकली इस फाइल को जिस भी ग्रुप में ऐड करा गया है, जिस भी ग्रुप को इस फाइल की परमिशंस दी गई है, उस ग्रुप को क्या क्या परमिशंस दी गई है। तो ये बता रहा है कि सर रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दी गई है, जिस भी ग्रुप को ये फाइल दी गई है वो ग्रुप केवल और केवल फाइल को रीड कर सकता है, रन कर सकता है,
मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। और जो थर्ड लास्ट के 3 पेयर्स आते हैं वो होते हैं बाकी सबके लिए, कि बाकी सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं। अगर आज मैं फाइल रैंडमली किसी को भी भेजता हूँ, किसी को भी शेयर करता हूँ, तो वो यूजर क्या कर सकता है, तो वो यूजर केवल और केवल रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है इस केस में। और यहाँ देखें तो केवल रीड कर सकता है, यहाँ देखें तो ग्रुप में हम केवल रीड कर पा रहे हैं और यहाँ केवल रीड कर पा रहे हैं अदर्स लोकेशंस के लिए, अदर्स यूजर्स के लिए। अब ऐसे में अगर हमें कोई परमिशन देनी है तो हम कैसे देंगे, तो हमने पहला तो ये समझ लिया कि जो परमिशंस है उसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ओनर, ग्रुप और फाइनली अदर्स, बाकी सबके लिए, अदर यूजर्स के लिए। जो स्टार्टिंग के 3 है, अगर आपको परमिशन बदलनी है, चाहे स्टार्टिंग 3 और लास्ट 3 हो, तो आप नंबर्स का यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ chmod प्लस rwx, इट मीन्स मैं रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देना चाहता हूं। अभी मैंने नंबर यूज नहीं लिए, मैंने बस लिखा रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस दे दो, और इसके आगे फाइल का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल yt.txt। जब मैंने एंटर प्रेस करा और ls-l करा तो आप देखोगे मेरी फाइल के पास रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन आ चुकी है फॉर ओनर, ग्रुप के पास भी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन आ चुकी है, लेकिन जो बाकी सब है, जो अदर्स हैं, जो अदर यूजर्स हैं, उनके पास केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन आई है, राइट की परमिशन नहीं आई है। अगर आप तीनों परमिशंस को अपनी मर्जी से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नंबर्स का और अच्छा यूज ले सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता chmod, इसे क्लियर करके दिखाता हूँ, chmod, अगर मैं सबसे पहले 7 लिखता, अगर मैं सबसे पहला नंबर जो है वहां पे लर्नर 7 लिखता, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, रीड जिसकी वैल्यू 4 थी, राइट जिसकी वैल्यू 2 थी और एग्जीक्यूट जिसकी वैल्यू 1 थी। तो 4, 5, 6 और 7 तीनों को ऐड करा, 7 हमें फाइनल नंबर मिला। इट मींस जो पहला पेयर था, जो ओनर का पेयर था, उसे मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे दी। अब जो दूसरा ग्रुप था हमारा, जो दूसरा पेयर था ग्रुप्स के लिए, वहां पे मैंने कहा 5 लिख दिया। तो 5 क्या होगा, 5 तो 4 + 1 है, तो 4 था हमारा रीड और 1 था एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट की वैल्यू सभी को पता होगी, 4 था रीड और 1 था एग्जीक्यूट, तो ये केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देगा। लेकिन सर अगर आप चाहते हो सारी परमिशन दे तो यहाँ भी 7 लिख दो। तो अब इसने क्या करा, ग्रुप में भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसने ग्रुप में भी तीनों परमिशंस दे दी। अब फाइनली आता है बाकी सबके लिए, बाकी के लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ भी तीनों परमिशंस देनी है तो मैं 7 लिख दूंगा, अगर मुझे केवल एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो मैं 1 लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हमने फाइल का नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे फाइल का नाम yt.txt, एंटर प्रेस करेंगे और अब अगर मैं ls-l लिखता हूँ तो आप डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, लेकिन यहाँ केवल एग्जीक्यूट परमिशन है। तो ये डिफरेंस है लर्नर्स, आप परमिशन इस तरीके से दे सकते हो, इस तरीके से परमिशन छीन सकते हो। अब अगर मुझे जानना है कि मेरे डिवाइस में कौन कौन से ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप्स बदलने के लिए हमने कमांड लिखा chgroup, यानी chgrp स्पेस, आपको किस ग्रुप में बदलना है, तो हमने कहा अगर हम किसी फाइल को काली ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो ग्रुप का नाम लिख दो और फाइल का नाम लिख दो yt.txt। एंटर प्रेस करा तो यहाँ हुआ क्या कि इसने हमारी yt.txt को जो ग्रुप अलॉट कर दिया है वो है काली नाम का ग्रुप। अब काली नाम का ग्रुप इसे मैनेज एक्सेस कर सकता है, या किस, यानी सेकंड एलिमेंट जो है, जो सेकंड कॉलम था रीड राइट एग्जीक्यूट का, अब वो काली के बारे में बात कर रहा है, या आप कह सकते हो काली ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। अब लर्नर्स, अगर आप लोगों को किसी भी ग्रुप की या किसी भी ओनर की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे आईडी लिख दो। आपने आईडी लिख के एंटर प्रेस करा, इसने सबकी यूजर आईडी बताई, यूजर आईडी दिस, यूजर नेम दिस, यूजर आईडी दिस, यूजर नेम दिस। तो इसने ग्रुप आईडीज, बेसिकली ओवरऑल इसने क्या करा, हमें सारा डेटा लाके दे दिया कि आपके पास क्या क्या ओनर्स हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं, उनकी यूजर आईडीज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पे दिखा दी। सो इसी तरीके से लर्नर्स, अगर आप एक फाइल के ओनर को बदलना चाहते हैं कि अब इस फाइल का ओनर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप chown लिखोगे, फाइल का जो भी ओनर बदलना है वो लिखोगे और फाइल का नाम लिख दोगे, उसका ओनर बदल जाएगा। और अगर हम देखना चाहते हैं कि करंटली हम कौन से यूजर हैं, करंटली हम ओनर हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे who am I। आप एंटर प्रेस करोगे, बता रहा है कि अभी आप जो यूजर अभी आप हो, करंटली जो यूजर लॉगिन है उस यूजर का नाम काली है। इस तरीके से आप खुद की इंफॉर्मेशन, फाइल्स की इंफॉर्मेशन और उनकी परमिशंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।